Hello students, we will start our day with the precautive measures of COVID. As you all know that we are slowly coming out of this drastic disease with hard efforts and precautive measures as told by the doctors and other healths like wearing mask, keeping social distance and washing our hand gradually at regular interval of time. With doing these things, we will help ourselves and our colleagues from staying away from this drastic disease. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and following the key instruction as told by your parents and teachers like wearing mask, keeping social distance and washing your hand gradually at regular interval of time. Now we will resume with our chapter water bodies, and the concept that we are to do today is rivers. Now what is a river? A river is a perennial or seasonal channel of water which flows from highland source through the lowlands towards the open sea or ocean. रिवर जो है एक ऐसा वाटर बॉडी होता है या एक ऐसा वाटर का चैनल होता है जो थ्रू आउट द ईयर या सीज़न मतलब जैसे ड्यूरिंग रेनफॉल पर्टिकुलर सीज़न व्हेन वाटर इज़ इन अबंडेंट, ठीक है, सीज़न में फ्लो करता है अपर एरिया। अपर हाईलैंड कौन से होते हैं? लाइक माउंटेन से लेके फ्लैट लैंड तक, दैट इज़ ग्राउंड एरिया, एंड फ्रॉम ग्राउंड एरिया टू सीज और ओशियन, दैट इज़ कॉल्ड अ रिवर्स. Sometimes may be drained into inland lake or depression from inland drainage. कई बार जो है हमारी जो रिवर्स होती हैं जो हमारी लैंड पे लेक्स बनी होती हैं उनमें मर्ज हो जाती हैं, या कई बार जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में भी मर्ज हो जाती हैं. रिवर्स कंसिस्ट ऑफ 2% ऑफ द सरफेस फ्रेश वाटर. हमारी सरफेस पे जितना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मीन्स ड्रिंकेबल वाटर, जितना फ्रेश वाटर है उसका 2% जो है वो रिवर्स में होता है विद अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 2120 किलोमीटर स्क्वायर. रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज़. ये तो सभी को पता है कि रिवर वाटर फ्रेश वाटर होने की वजह से जितनी भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर फूड सोर्सेज सच एज फिश. जो हमारी फिशेस होती हैं उनके जो फूड सोर्सेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेटर वे में रिवर्स प्रोवाइड करती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम फिशेस व्हाट अदर हैबिटेट प्रोवाइड्स टू प्लांट एंड एनिमल्स. क्योंकि रिवर्स के अलावा और बहुत सी स्पीसीज़ हैं जिनको फूड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जिसकी रिप्लेनिशमेंट रिवर्स के द्वारा की जाती है. रिवर एनेबल ट्रांसपोर्ट एज दे प्रोवाइड ट्रांजिट रूट्स फॉर कमर्स एंड एक्सप्लोरेशन. ये तो सभी को पता है कि रिवर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स जो रिवर्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अच्छा मोड रही हैं. दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको सभी को क्लियर है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चे, कि वाटर के फ्लो से या वाटर के करंट से जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. रिवर डिपॉजिट न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इन वैली प्लेन्स थ्रू विच दे फ्लो. हाँ जी, रिवर जो हमारी फ्लो करती है हाईलैंड से, हाईलैंड दैट इज़ माउंटेन, और माउंटेन की जो सॉइल्स होती है वो मोस्टली फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, वेरी कल्टिवेटिव एंड वेरी न्यूट्रिएंट पैक्ड, ठीक है. जो उसके साथ रिवर फ्लो होती है तो वो उस जो सॉइल है उसको अपने साथ ग्राउंड एरिया में ले आती है, और इसी वजह से जो ग्राउंड एरिया की लैंड है जहाँ पे ये सॉइल बिछती है दैट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी सुटेबल फॉर agriculture. Now we will read out certain sources of water in the rivers. Like first one is Mackenzie. Mackenzie किस region में है? It is in North America, right? And next is Saint Lawrence. Saint Lawrence is also in North America. Okay. Then we came to Nile. Nile is very old river, everybody know, and it is in Africa. Then came Amazon, it is in South America. Mississippi is also in North America. Then river Rhine is in Europe. Then there is Danube is also in Europe. Then there is Indus. आप सभी ने इंडस के बारे में तो सुना ही होगा. Indus is the prominent river in India from ancient time, जिसके आसपास हमारी civilization like हड़प्पन civilization grow हुई थी. Then there is Ganges. गंगा का सभी को पता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय एंड इट इज़ ऑल्सो इन एशिया. देन देयर इज यांगजे इज इन ईस्ट चाइनीज सी एंड इट स्टार्ट फ्रॉम तिबेटियन प्लेट्यू इन चाइना.
it is also in Asia. Then there is Huang He, it is also in Asia. Then there is Obi. Obi ये जाके मर्ज होती है बच्चे इन द गल्फ ऑफ ओबी में, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम एल्टाइमिटस इन रशिया. Then there is river Murray. Murray is in Australia as well. Okay, now we will do the comparison on the basis of size, source and salinity. हाँ जी, तो साइज़ में सबसे बड़ी क्या होते हैं? ओशियंस. ठीक है, साइज़ में जो ओशियंस हैं हमारी अर्थ की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ हैं, और हमारे अर्थ का जितना टोटल वाटर है, नॉट ओनली फ्रेश वाटर बट टोटल वाटर का 70% जो है ओशियंस में होता है. एंड ओशियंस में पानी कहाँ से आता है? मोस्टली रेनफॉल हो गया, या आइस मेल्ट होके मर्ज हो गई, या रिवर्स के और लेक्स का जो ड्रेनेज होता है, और इसकी सैलिनिटी लेवल होता है 3.5%. देन केम सीज़ एक तरह से बच्चे स्मॉल ओशियंस होते हैं, क्योंकि कई सी इकट्ठे मिलके एक ओशियंस को बनाते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग सेम सोर्स ऑफ वाटर लाइक रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ड्रेनेज ऑफ रिवर्स. और क्योंकि ओशियंस मर्ज होके सीज़ मर्ज होके ओशियन बनाती हैं, तो इसका सैलिनिटी लेवल भी 3.5 ही होता है. देन केम लेक्स. अभी लेक का साइज़ क्या रहता है बच्चे? लेक कैन बी स्मॉल एज अ स्विमिंग पूल टू लार्ज एज अ सी. अभी सी के लिए इट इज़ टाइप ऑफ इनलैंड सी. इनलैंड सी क्या होता है बच्चे? जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, दैट इज़ इनलैंड सी, राइट. और हमारी अर्थ के टोटल फ्रेश वाटर मीन्स वाटर दैट इज़ ड्रिंकेबल, टोटल फ्रेश वाटर का 87% जो है वो हमारा लेक्स में होता है. और इसका वाटर का जो कंपोजिशन होता है, वाटर की डिपॉजिट इस पर कहाँ से आती है? रेनफॉल हो गया, या सरफेस का वाटर रन ऑफ हो गया, या ग्राउंड वाटर हो गया. और मोस्टली जो हमारी लेक्स होती हैं बच्चे वो फ्रेश वाटर की होती हैं, अपार्ट फ्रॉम वन दैट इज़ डेड सी. डेड सी इतना सॉल्टी है दैट यू विल नॉट ड्राउन इन इट, और उसकी सैलिनिटी 34.2 है. देन केम रिवर्स बच्चे. जो लिक्विड फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पे, दैट इज़ इन रिवर, वो कितना कंपोजिट है? 2% ऑफ द टोटल सरफेस. और इसका बच्चे सोर्स क्या रहता है? दैट इज़ सरफेस का जो रन ओवर है, ग्राउंड वाटर हो गया, स्प्रिंग्स हो गए, या स्टोर्ड वाटर हो गया नेचुरल आइस का, या स्नोपैक्स का. ठीक है, 0.0005% इज़ द फ्रेश वाटर कंपोज्ड इन द रिवर. तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. सी यू अदर डे. थैंक यू वेरी मच.